Hello everyone, how are you all? Welcome to Fast Sir Classes and I'm back with another video and another topic. And guys, ये वीडियो है स्पेशली क्लास 12 इकोनॉमिक्स सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है 18 मार्च 2024। सो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए और जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं और जो मैंने अभी देखा जो प्री बोर्ड वगैरह हुए थे उसके हिसाब से हैं, और अकॉर्डिंग टू ये जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और इनका नाम है सुपर 30 क्वेश्चन। सो जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। सो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ज़रूर याद कर लेना आप कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, यानी फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। इसमें जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हो सकता है आपको बहुत सारे गुड्स दे रखे हों और आपसे कहा जाए कि आप कैटेगराइज करो, यानी अलग करो कि फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है। तो इसको जरूर देख लेना आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, यानी स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। इसमें भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, उसमें से आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट करो स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। ये ज़रूर देख लेना आप। नेक्स्ट है आपका डिफाइन बार्टर सिस्टम एंड इट्स शॉर्टकमिंग्स, यानी बार्टर सिस्टम क्या है और इसकी क्या क्या कमियां थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मीनिंग ऑफ मनी एंड इट डिफरेंट फॉर्म्स, यानी पैसा क्या है, मनी क्या है, और ये फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, फुल बॉडी मनी, इनके सारे फॉर्म्स आप प्लीज आप जरूर देख लेना। उसके अलावा है आपका मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है एंड M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर जरूर देख लेना, C प्लस डी डी प्लस OD, ठीक है, जरूर इसको देख लेना, हो सकता है ये MCQs में भी आ जाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी आरबीआई के क्या क्या फंक्शन है, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ओके, सुपरवाइजरी रोल, ये जितने भी फंक्शन है जरूर प्लीज इसको आप लोग जरूर कंसीडर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बजट में है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसमें भी जो क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो वो ऐसा बनेगा कि बहुत सारे आपको एक्सपेंडिचर दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि रेवेन्यू कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला है कि आपको बहुत सारी रिसीट्स दे दी जाएंगी, हो सकता है आपसे पूछ ले जाए कि भाई फाइंड आउट करो, रीजन बताओ कि ये रेवेन्यू रिसीट्स क्यों हैं और ये कैपिटल रिसीट्स क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हाउ इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज में से है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है, ये आपको एक डायग्राम के जरिए समझाना है, तो इसको जरूर देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी क्या होता है, एंड नेम इट्स कंपोनेंट्स, और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स यानी इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, इसको तो मैं मतलब बता नहीं सकता कि ये बहुत बार खुद ही मैंने देखा कि अब बोर्ड में भी यानी प्री बोर्ड में भी बहुत बार आया था कि भाई ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, तो ज़रूर इसको आप लोग कंसीडर कर लेना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप मान के चल सकते हैं। ये 12 क्वेश्चन हमारे होगा किसके, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो बहुत से सवाल अब बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे सर अब हमें नेशनल इनकम में क्या करना है, या फिर बहुत सारे जो आपके ऐसे जो टॉपिक हैं जिसके अंदर आपको जो सिर्फ न्यूमेरिकल देखना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस के क्वेश्चन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड है। तो इसमें तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि जो नेशनल इनकम के मेथड हैं, चाहे वो जीडीपी हो यानी नॉमिनल जीडीपी हो या रियल जीडीपी हो, या फिर जो 3 मेथड है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी आपको मतलब भरपेट तैयारी करनी है। इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि अगर ये न्यूमेरिकल में आएगा तब भी आप इजीली कर सकते हैं, अगर इसकी कोई थ्योरी वगैरह आती है तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तब भी आप बनाकर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अब इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है आपका, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये इनमें से मैंने कोई सा भी एक न्यूमेरिकल नहीं लिया, तो मतलब इनमें से कोई भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि गाइस ये एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है चैप्टर हैं। अब इसमें क्या रहता है कि ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो आपके न्यूमेरिकल की है,
तो अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छे हैं, अगर आपका जो है वो बेस अच्छा है, तो आपको इसके सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो न्यूमेरिकल की ज़्यादा है। और अगर आप न्यूमेरिकल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। इसमें सारे न्यूमेरिकल वगैरह ही हैं, ठीक है, एमएसपी एएसपी वगैरह वगैरह। तो इनमें से मैंने कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने वो सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। एक बार अगर देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से हम अगर हम देखें तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जब हम लोग आज़ाद हुए उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है भाई, ये देख लेना आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या कॉमन गोल थे, जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह, ये सारे जरूर देख लेना आप लोग। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 थी उसके क्या क्या फीचर्स हैं जरूर देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या पॉलिसी के बारे में क्या कहूँ, इसकी तो ज़्यादातर खुद ही पॉसिबिलिटी है इसकी। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, अपने बारे में सोचना, सिर्फ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, बाहर से नहीं मंगाना है, सिर्फ अपने यहाँ प्रोड्यूस करना है, तो इसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी आपकी एलपीजी पॉलिसी 1991 में जो आई थी आपकी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जरूर इसको आप लोग पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये आपका समझ सकते हैं आप, जरूर आएगा ये। ठीक है, तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, इसके अलावा बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है। बायलैटरल ट्रेड मतलब जो दो देशों के बीच में है, मल्टीलैटरल ट्रेड जो दो देशों के ज़्यादा के बीच में है, तो ये जरूर देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका डिस्कस द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर एन एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय के लिए ह्यूमन रिसोर्स है ये, ह्यूमन कैपिटल से, कि एक एम्प्लॉय के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत है, इसको जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एक्सप्लेन हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में तो उससे ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, कैसे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रोल ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का रोल क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट में नाबार्ड कैसे अपनी भूमिका, अपना रोल अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजीज जरूर देखना है आप लोग प्लीज, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सिग्निफिकेंस क्या है रूरल एरियाज में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इसके इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है एनवायरनमेंट की। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज ऑफ फील्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय चाइना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना की क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, क्या उसने अडॉप्ट किया। ठीक है भाई, डुअल प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय चाइना, डुअल प्राइसिंग सिस्टम आया था चाइना ने, तो उसको भी आप लोग प्लीज देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका व्हाई हैज चाइना सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन व्हाइल इंडिया हैज फेल्ड। क्यों इंडिया ने, क्योंकि उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी थी, है भाई, क्यों चाइना जो है वो सक्सीड हो गया अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, लेकिन इंडिया नहीं कर सका, तो इसको जरूर देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आपका इंपोर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जरूर उसको देख लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया, यानी इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंटल क्या क्या प्रॉब्लम है आपके, सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, क्या क्या इंडिया फेस कर रहा है जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की, प्लीज़ इसको आप देख के जाना। सो गाइज ये कुछ सुपर 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए, आई होप ये आपके कुछ काम में आ जाएं। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम, whoever is watching my video. And once again best of luck and thanks for watching my videos and supporting me. And next sessions I'm gonna upload all the videos of class 12th and 11th of economics, and I need your support. Till then please take care, bye bye, thank you, that's all.